तंदूर कांड। इस मर्डर केस के बाद करीबन साल भर तक दिल्ली के लोग होटल में जाने से डरते थे। 1995 के इस दिल्ली तंदूर कांड ने दिल्ली समेत पूरे भारत देश तक को हिलाकर रख दिया था। इतना ही नहीं बल्कि तंदूर तक का व्यवसाय खतरे में आ गया था। आखिर क्या है ये तंदूर कांड? 90 के दशक में एक ऐसा खौफनाक मर्डर हुआ था जो कि उस मर्डर के बाद लोगों ने करीबन साल भर तक रेस्टोरेंट में जाना ही बंद कर दिया था। और जो लोग रेस्टोरेंट में जाते थे उन्होंने तंदूरी खाना खाना ही बंद कर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि रेस्टोरेंट में जाने के ख्याल से ही लोग कांपते थे, क्योंकि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला देने वाली घटना दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में घटी थी। एक मर्डर, और फिर मर्डर केस को छुपाने के लिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सुशील शर्मा ने जो कारनामा किया था उसने पूरे देश के तंदूर व्यवसाय पर असर डाला था। एक अजीब, खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला तंदूर मर्डर केस। इंसान जब भी किसी का खून करता है, एक पल के लिए वो सब भूल जाता है। उस एक पल में इंसान पर कुछ ऐसा नशा सवार होता है कि वो इंसान किसी दूसरे इंसान की जान ले लेता है। लेकिन जब उस इंसान को होश आता है तब वह अपने हाथों किए गए जुर्म को हजम नहीं कर पाता और फिर अपना जुर्म छुपाने की कोशिश करता है। और ऊपर से जुर्म करने वाला इंसान राजनीति से जुड़ा हो तो शायद वो इंसान ही नहीं रहता। राजनीति का नशा और बहुत सारा पैसा इंसान को अंधा बना देता है। कुछ वक्त बाद इंसान यह समझने लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, और आज की यह घटना उसी का बेहतरीन उदाहरण है। सुशील शर्मा एक युवा कांग्रेस नेता, दिल्ली का रहने वाला, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और ऊपर से राजनीति में भी सक्रिय था। तो ऐसे में उस पर राजनीति का नशा चढ़ना लाजमी था। और फिर एक दिन उसने पहले तो अपनी पत्नी नैना साहनी का खून कर दिया और फिर बड़ी बेरहमी से उसकी लाश को ठिकाने लगाने का प्रयास भी किया। असल में हमारे देश में राजनीतिकों को सबसे ऊपर माना जाता है। यहाँ पर छोटे मोटे राजनीतिक संबंध रखने वाले लोग भी अपने आप को भी कानून से और आम इंसान से ऊपर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, यह व्यवस्था उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आम इंसान तो बहुत दूर की बात है, इनके हिसाब से पुलिस और सरकार इनकी जेब में रहती है। लेकिन अगर हम इस घटना के बारे में बात करें तो इस घटना में पुलिस ने बड़ी होशियारी से इस एक मर्डर केस को सुलझाया और लोगों के सामने लाए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। 2 जुलाई 1995 गोल मार्केट, न्यू दिल्ली, एक सरकारी फ्लैट में रात करीबन 8:30 बजे अचानक गोलियां चलने की आवाज़ आती है। थोड़ा वक्त बीतता है और एक इंसान पॉलीथीन में किसी भारी चीज़ को घसीटता हुआ घर से बाहर निकलता है। उस पॉलीथीन को गाड़ी की डिक्की में रखकर वो तेज़ी से गाड़ी भगा कर ले जाता है। अंधेरा बढ़ता जाता है, वक्त के साथ साथ सड़कें भी सुनसान हो जाती हैं। वो इंसान पहले गाड़ी को एक पुल के पास रोकता है, कार से बाहर निकलकर इधर उधर देखता है। शायद वो उस पॉलीथीन को नदी में फेंकने का मौका ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कोई भी मौका नहीं मिलता और वो फिर से कार में बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि इस पॉलीथीन बैग का वो क्या करे। तो तब उसके दिमाग में रूह को कपा देने वाला ख्याल आता है और फिर उस ख्याल के साथ ही वो कार को मोड़ लेता है। फिर कार सीधे अशोक यात्री के निवास के अंदर बगिया रेस्टोरेंट के पास आके रुकती है। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि उस वक्त के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील शर्मा थे। कार को बाहर खड़ा कर सुशील रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और मैनेजर से बात करता है। तब उस वक्त कुछ लोग वहाँ खाना खा रहे होते हैं, तो कुछ लोग खाने के इंतज़ार में बैठे हुए होते हैं। पर सुशील के कहने पर कुछ ही वक्त में पूरे रेस्टोरेंट को खाली कर दिया जाता है। लेकिन उस वक्त भी तंदूर चल रहा होता है। मैनेजर ने बाकी कर्मचारियों को भी घर भेज दिया। अब रेस्टोरेंट के अंदर मैनेजर केशव कुमार और सुशील शर्मा ही बाकी थे। और फिर
शुरू होता है एक भयानक खेल। सुशील शर्मा अपने मैनेजर केशव कुमार को एक झूठी कहानी सुनाकर लाश के बारे में तो बताते हैं, लेकिन लाश किसकी है यह नहीं बताते। और फिर वो दोनों इस बात पे आके रुकते हैं कि पूरी लाश तंदूर में डाली नहीं जा सकती और इसलिए लाश के टुकड़े किए जाते हैं। अब टुकड़ों में बटी वो लाश तंदूर के तो अंदर तो थी, लेकिन तंदूर ठीक से जल नहीं रहा था। तो वो लाश को जलाने के लिए मक्खन और घी का उपयोग करते हैं और फिर तंदूर धाएं धाएं जलने लगता है। उसके साथ ही तंदूर में डाली हुई लाश भी जलने लगती है। आग की ऊंची लपटें ऊपर उठनी शुरू हो जाती हैं। उसी रात हमेशा की तरह कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर कुंजू अपने एक साथी होमगार्ड चंद्रपाल के साथ दिल्ली के अशोक नगर इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे और इस दिन वो अपना वायरलेस सेट भी पुलिस स्टेशन पर ही भूल गए थे। तो पेट्रोलिंग करते वक्त अचानक उनका ध्यान एक अजीब सी घटना की ओर जाता है। यात्री निवास के बगिया रेस्टोरेंट के आंगन से अब्दुल नजीब कुंजू को आग की लपटें और धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। शुरुआत में उन्हें यह लगा कि होटल में शायद आग लगी होगी, तो वो दौड़कर मदद के लिए उस ओर भागे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देख वो थोड़ा हैरान रह गए। वहाँ आसपास ना लोग थे और ना किसी की चीख पुकार थी। सब एकदम शांत था, बल्कि रेस्टोरेंट के मालिक सुशील शर्मा रेस्टोरेंट के बाहर एकदम शांति से खड़े थे। अपने रेस्टोरेंट के अंदर इस तरह आग लगी देख इतनी शांति और इतने आराम से कोई कैसे खड़ा रह सकता है, यह बात अब्दुल को हजम ना हुई और उन्हें थोड़ा शक हुआ। अब्दुल नजीब ने सुशील शर्मा से आग के संबंध में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो पार्टी के बैनर जला रहे हैं। तो अब्दुल नजीब ने उन्हें अंदर जाकर एक बार देखने की उनसे इजाज़त मांगी। सुशील जी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने पुलिस को रेस्टोरेंट के अंदर जाने से साफ साफ मना कर दिया। अब उनका यह शक और भी बैठने लगा कि अंदर ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अब्दुल नजीब जी ने वहाँ से जाने का नाटक किया और होशियारी से वो रेस्टोरेंट के पीछे चले गए। वहाँ कंपाउंड वॉल से कूदकर वो रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो गए। तब उन्हें वहाँ रेस्टोरेंट का एक कर्मचारी केशव कुमार तंदूर के पास खड़ा होकर आग जलाता हुआ दिखाई दिया। वो जिस तरह से आग को भड़का रहा था, वो देख नजीब जी को उन पर और शक हुआ। तो उन्होंने उसके पास जाकर पूछा कि आग को बुझाने की बजाय इतना ज़्यादा क्यों भड़का रहे हो? इससे रेस्टोरेंट में भी आग लग सकती है। तो उसने भी उन्हें वही जवाब दिया जो सुशील शर्मा ने दिया था कि वो उनकी पार्टी के बैनर जला रहे हैं। नजीब जी ने अब भी उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने थोड़ा पास जाकर देखा। तब उन्हें आग में जानवर जैसी कोई चीज़ जलती हुई नजर आई। उसके बाद नजीब जी ने थोड़ा सख्ती से पेश आते हुए केशव कुमार से पूछताछ की और उस वक्त केशव ने बताया कि वो एक बकरे को जला रहे हैं। लेकिन अब्दुल नजीब जी उसके हालात देख जान चुके थे कि वो उनसे कुछ छुपा रहा है। उन्होंने ठीक से देखा तो वहाँ अंदर उन्हें इंसानी हाथ पैर जलते हुए दिखाई दिए। वो देखते ही तुरंत अब्दुल नजीब ने उस आग को पानी से बुझाने की कोशिश की। उनके हाथ जल रहे थे, लेकिन फिर भी वो अधजली लाश के टुकड़े को तंदूर से बाहर निकालने लगे। वो देख केशव कुमार ने रेस्टोरेंट से भागने की नाकामयाब कोशिश की, लेकिन अब्दुल नजीब के साथी ने उन्हें वहीं दबोच लिया। इस सब के दौरान सुशील शर्मा वहां से भागने में कामयाब हो चुके थे केशव की गिरफ्तारी के बाद, और उस अधजली लाश की शिनाख्त करने के बाद एक हफ्ते के अंदर सुशील शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर उनके बयान से यह बात सामने निकल के आई कि उन्होंने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। और फिर शुरू हुआ पुलिस का पंचनामा। अब सवाल यह उठ रहा था कि सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों कर दी। तो सुशील शर्मा ने पुलिस और कोर्ट को यह बयान दिया कि उसकी पत्नी के एक दूसरे व्यक्ति के साथ
अनैतिक संबंध थे और इसलिए उन्होंने 2 जुलाई की रात को अपने ही घर में पत्नी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन सुशील शर्मा के अंदर का शैतान इतने पर ही नहीं रुका और तब सुशील शर्मा के दिमाग में ये गंदगी सोच आई कि ना रहेगी लाश और ना रहेगा क्राइम। और फिर उन्होंने लाश के टुकड़ों को अपने ही रेस्टोरेंट के तंदूर में जलाने का फैसला लिया। कई सालों तक यह केस चला, कई ट्रायल्स हुए, हालांकि हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाने का फैसला सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदलकर फांसी को रद्द कर दिया और यह कहा कि सुशील शर्मा ने यह हत्या पत्नी के अनैतिक संबंध के चलते तनाव में आकर की थी। लेकिन वो एक घटना दिल्ली वालों एवं पूरे देश को डराने के लिए काफ़ी थी। आज भी लोग होटल में जाते हैं तो तंदूरी रोटी खाने से डरते हैं। उन 1995 के इस दिल्ली हत्याकांड ने दिल्ली समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। क्राइम की और वीडियोस देखने के लिए मिस्ट्री ऑफ क्राइम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।